कर्नाटक सरकार का कन्नड़ लोगों को निजी नौकरियों में 50 से 75% तक का आरक्षण देने वाला बिल गले की फांस बनता जा रहा है। प्रमुख कारोबारियों के बाद अब आईटी कंपनी संगठन NASSCOM नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी ने इस निर्णय पर अपनी चिंता जाहिर की है। नास्कॉम ने कर्नाटक सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग की है और कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें राज्य से बाहर जाने का कदम उठाना पड़ सकता है। आईटी उद्योग के शीर्ष संगठन ने कहा, नेस्कॉम के सदस्य विधेयक के प्रावधानों को लेकर बेहद चिंतित है। वे राज्य सरकार से इसे वापस लेने की मांग करते हैं। इस बिल का भारी विरोध देखते हुए 100% आरक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक पर यू टर्न ले लिया गया है। प्राइवेट फर्म में कन्नड़ लोगों के लिए 100% आरक्षण वाले पोस्ट को सीएम सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा लिया है। वहीं इस मामले पर विवाद बढ़ने के बाद कर्नाटक सरकार के मंत्री डैमेज कंट्रोल में लग गए हैं। सीएम सिद्धारमैया ने अपने पोस्ट में कहा था कि कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के सभी निजी उद्योगों में C और D ग्रेड के पदों पर 100% कन्नड़ लोगों को भर्ती अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा था, हम कन्नड़ समर्थक सरकार है, हमारी प्राथमिकता कन्नड़ लोगों के कल्याण को करना है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद सीएम सिद्धारमैया ने एक्स पोस्ट को डिलीट कर लिया। वहीं राज्य के श्रम मंत्री संतोष लाड ने इस पूरे मामले पर गिड़गिड़ाते हुए सफाई में कहा कि प्राइवेट फर्मों में स्थानीय लोगों के लिए गैर मैनेजमेंट रोल्स के लिए 70% और मैनेजेरियल लेवल के कर्मचारियों के लिए 50% आरक्षण की सीमा तय की गई है। वहीं विवाद के बाद कर्नाटक सरकार ने नए विधेयक को मंजूरी दे दी है। श्रम मंत्री ने कहा, राज्य सरकार प्राइवेट फर्मों में प्रबंधन स्तर पर 50% और गैर प्रबंधन स्तर पर 70% लोगों को आरक्षण देने का निर्णय लेती है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में जरूरी कौशल उपलब्ध नहीं है तो उसे आउटसोर्स किया जा सकता है और उन्हें यहां काम दिया जा सकता है। वहीं कर्नाटक के मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि जो लोग कर्नाटक में रह रहे हैं उन्हें कन्नड़ सीखना चाहिए। गौरतलब है कि मंगलवार 15 जुलाई 2024 को बेंगलुरु में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी दे दी गई है। इस बिल के अनुसार राज्य में स्थित सभी फैक्ट्रियों और दफ्तरों में नौकरी पर रखे जाने वाले लोग अब कन्नड़ ही होने चाहिए। इस बिल के अनुसार राज्य में स्थित सभी दफ्तरों और फैक्ट्रियों में काम पर रखे जाने वाले ग्रुप C और ग्रुप D सामान्यतः क्लर्क और चपरासी या फैक्ट्री के कामगार के 75% लोग कन्नड़ होने चाहिए। इसके अलावा बिल के अनुसार इससे ऊंची नौकरियों में 50% नौकरियां कन्नड़ लोगों को मिलनी चाहिए। बिल के अनुसार कर्नाटक में जन्मा या कर्नाटक में पिछले 15 वर्षों से रह रहा कोई भी व्यक्ति कन्नड़ माना जाएगा और इसे इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। कन्नड़ आरक्षण का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को 12वीं पास होना चाहिए और इस दौरान उसके पास कन्नड़ एक विषय के तौर पर होना जरूरी है। यदि उसके पास यह नहीं है तो उसे कन्नड़ सीखनी होगी। ऐसे में आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।